हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 10वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाना चाहेंगे? संघामृत माता जी आप गाइए। बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि। तेजस्तेजस्विनामहम्। तेजस्तेजस्विनामहम्। और अच्छी माता जी। रेणुका माता जी आप गाएं। बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। तेजस्तेजस्विनामहम्। तेजस्तेजस्विनामहम्। बहुत सुंदर। माधुरी माता जी आप गाएं। बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। तेजस्तेजस्विनामहम्। तेजस्तेजस्विनामहम्। बहुत अच्छी माता जी। आगे बढ़ेंगे हम। भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं कि कैसे वे इस जगत का पालन करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथा पुत्र, अर्थात प्रथा के पुत्र। तो प्रथा किसका नाम है? महारानी कुंती का। हे कुंती पुत्र, हे प्रथा पुत्र। इसीलिए अर्जुन को पार्थ कहकर भी पुकारते हैं, क्योंकि वे महारानी प्रथा, कुंती महारानी के पुत्र हैं। हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। एक बार हम अन्वय को देखेंगे। पार्थ, हे पार्थ, माम मुझे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, सर्वभूतानाम सभी भूतों का, भूत अर्थात सभी जीवों का, राइट। सभी जीव जब बोला जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा 84 लाख योनियां, राइट। सर्वभूतानाम सभी जीवों का, सनातनम बीजम अर्थात नित्य कारण हूं। तो देखिए, सनातनम बीजम का अर्थ समझिए। बीज कैसा होता है इस भौतिक जगत में? भौतिक जगत में जो बीज होता है, आप समझते हो कि एक बीज से, राइट, एक पूरा पेड़ आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब उस बीज से पेड़ आ जाता है तो बीज की सत्ता समाप्त हो जाती है, राइट। एक बीज पेड़ में बदल गया, राइट, तो बीज नहीं है। लेकिन भगवान कैसे बीज हैं? सनातन बीज हैं, अर्थात उनसे ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो गया। सभी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगतों के वे स्रोत हैं, फिर भी भगवान अपने मूल स्वरूप में हैं। और इस भौतिक जगत में जो बीज आप देखते हैं वो उस प्रकार से नहीं रहता। समझ आ रहा है? सनातनम बीजम नित्य कारण है। विद्धि अर्थात जानो। तो हे पार्थ, मुझे सभी भूतों का नित्य कारण जानो। अहम मैं, बुद्धिमताम बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। भगवान इसको स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, भगवान ने कहा था, अपनी अपरा शक्ति का वर्णन किया था कि मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी अपरा शक्ति हैं। तो इनमें आपने एक तत्व पढ़ा था, बुद्धि तत्व, मन बुद्धि अहंकार। तो बुद्धि, राइट। तो ये जो बुद्धि तत्व है कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है, राइट। सभी चीजों के स्रोत हैं भगवान, बुद्धि के भी स्रोत हैं भगवान। तो सारी बुद्धि कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो कहते हैं भगवान कि मैं बुद्धिमताम बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, और तेजस्विनाम तेजः तेजस्वियों का तेज हूँ, अस्मि अर्थात हूँ। हे प्रतापुत्र, जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। स्पष्ट हो रहा है ये? श्लोक को देखिए। बीजम माम सर्वभूतानाम, सभी भूतों का मैं बीज हूँ, ठीक है। तो बीज आप समझ रहे हैं, सनातन बीज। विद्धि पार्थ सनातन, तो ऐसा बीज, कैसा बीज है वो? सनातन बीज है, इस भौतिक जगत के बीज जैसा नहीं, अनादिकाल से, आदि कारण। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, और तेजस तेजस्विनाम, हम तेजस्वियों का तेज हूं। तो आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको कुछ
स्पष्ट हुआ होगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमें कि कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। समस्त पदार्थ जितने भी भौतिक तत्व आपने पढ़े उन सबके स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। और फिर प्रभुपाद जी आपको समझाएंगे अचर और जो चर और अचर प्राणी हैं इनके भी स्रोत, इनके भी बीज भगवान ही हैं। कई प्रकार के चर और अचर जीव हैं। चर और अचर जीव क्या होते हैं, इसका प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं आपको कि पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। अर्थात जो प्राणी सजीव हैं, राइट, जिनमें जीवन है, जो चल सकते हैं, उनको चर कहा जाता है। पक्षी, पशु, मनुष्य, राइट। लेकिन ऐसे भी जीव हैं जो चल नहीं सकते, जैसे वृक्ष, जो पेड़ है, पेड़ नहीं चल सकते लेकिन उनमें भी जीवात्मा है। वही जीवात्मा जो, राइट, जो मनुष्य के शरीर में है, लेकिन उसको कैसी योनि प्राप्त है, एक पेड़ की योनि प्राप्त है। तो पेड़ पौधे कैसे हैं, अचर, तो वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है और जिनमें से कुछ चर और कुछ अचर हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा ना, देखिए कि मुझे ही मैं सभी जीवों का आदि बीज हूं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं आपको, सभी जीवों में आपको चर और अचर जीव दोनों को ही समझना होगा, राइट। जो 84 लाख योनियां हैं जिनकी सभी। फिर कहते हैं किंतु इस सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। ठीक है, तो सभी जीवों के जो बीज स्वरूप वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। तो वैदिक साहित्य में आप क्या पढ़ते हो कि परम सत्य क्या है, वो जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जिससे जो सभी चीजों का स्रोत है। ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, भगवान से, इसका भी एक स्रोत है। ठीक है, तो क्या है परम सत्य, क्या है ब्रह्म, जिससे प्रत्येक वस्तु जो है उद्भूत हुई है, जिससे प्रत्येक वस्तु आई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चित्र रखा गया है एक वृक्ष का। जब आप एक वृक्ष को देखते हो, जनरली साधारणतः उसका जड़ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये चित्र पहले रखा गया है, पहले तात्पर्य को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस चित्र पर वापस आएंगे। तो प्रभुपाद जी समझाएंगे आपको कि भगवान श्री कृष्ण भी इस जगत के मूल हैं, राइट, उसके आधार हैं। आइए तात्पर्य में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु परब्रह्म साकार है। ये समझ आ रहा है सबको कि जो ब्रह्म है, भगवान की अंग कांति, वह निर्विशेष है, राइट। किंतु जो परब्रह्म है अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो साकार है, उनका एक स्वरूप है। इसको समझिए, बहुत सुंदर लीला है, ऊखल बंधन वाली लीला, जिसमें हम माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांधने की कोशिश करती हैं और अंत में वो सफल होती हैं। तो देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उस राइट, उनको माता यशोदा बांधने का प्रयास करती है, वो रस्सी जो है छोटी पड़ जाती है, जबकि माता यशोदा देख रही है कि कृष्ण का कमर तो उतना ही है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। यह दूसरी लीला में देखिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण माटी भक्षण लीला में मिट्टी खाते हैं और माता यशोदा जी उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करती हैं, राइट। तो भगवान श्री कृष्ण का रूप तो साकार दिख रहा है कि वो छोटे बालक के रूप में है, लेकिन उनके भीतर सारा ब्रह्मांड उनको दिखाई दे रहा है, राइट। अनेक ब्रह्मांड, सूर्य, अलग ग्रह, उनको ये भी दिख रहा है कि बालक के मुख में वो अपने आप को भी देख रही है और कृष्ण को भी देख रही है। तो ये सब कुछ क्या है, और भगवान का एक साकार रूप भी दिखाई दे रहा है। तो जो परब्रह्म है वो साकार है। यहाँ तो किसी को समझ सबको स्पष्ट हो रहा होगा। तो जो भगवान का साकार रूप अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में, या जो उनका सगुण रूप है, राइट, वो साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है। देखो, भक्तों के लिए समझना मुश्किल नहीं है कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, ऑल्दो उनका रूप जो है, जो श्री विग्रह सीमित दिख रहा है, लेकिन वो है असीमित, है अनंत। भक्तों के लिए समझने में आसानी होती है, लेकिन जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक है उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे सर्वव्यापी ब्रह्म कैसे एक सीमित रूप में हो सकता है, वो उस बात को नहीं समझ पाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, ये भगवद गीता में कहा गया है। तो देखिए, समझिए इस बात को, हो सकता है किसी को मुश्किल लग रही हो लाइन, निर्विशेष ब्रह्म जो है वो साकार रूप में आधारित है, सिंपल।
इसको समझिए, निर्विशेष ब्रह्म अर्थात भगवान की अंग कांति ब्रह्म ज्योति वो साकार रूप में आश्रित है, राइट। कहाँ से आती है? वो भगवान के अंग से। जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य पर आधारित है कि नहीं? सूर्य तो साकार है ना, सूर्य का एक शेप है, तो सूर्य की रोशनी आधारित है सूर्य पर। उसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्योति है, जो निर्विशेष ब्रह्म है, ये भगवान के साकार रूप पर आधारित है, भगवान के ही शरीर से निकलने वाली है, राइट। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म से भगवान आ रहे हो ना, भगवान के अंगों से, राइट, जो उनके जो अंगों की कांति है वो निर्विशेष ब्रह्म है। समझ आ रहा है? तो निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, ये भगवद गीता में कहा गया है, स्पष्ट है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, राइट। समझने इसको, भगवान श्री कृष्ण जो है सभी वस्तुओं के उद्गम, उद्गम समझते हैं जिनसे सब चीजें निकली हैं, सब चीजें उन्हीं से आई हैं। जो बुद्धि भी हमारे पास है वो भी भगवान से ही आई है, ठीक है। वे मूल हैं, मूल मीन्स वे, समझते हैं, किसी चीज का आधार। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इस चित्र को देखिए आप, यहाँ पर एक वृक्ष है जिसमें आप मूल देख रहे, मूल अर्थात उसका जो जड़ है। सामान्यतः जब हम वृक्ष को देखते हैं तो उसका जड़ दिखाई नहीं देता है ना। इस चित्र में तो रखा गया था कि आप जड़ भी देख पाओ। तो ये जो मूल है अर्थात उस वृक्ष का आधार है, अगर ये जड़ ना हो तो वृक्ष जो है, राइट, नहीं रह सकता। वृक्ष के जड़ का होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण इस पूरे जगत के आधार हैं। भगवान ने कहा था ना, जिस प्रकार से जो मोतियों की माला है वो धागे में पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार से ये जो समस्त जगत है मुझ में पिरोया गया है। इस प्रकार से भगवान ने समझा समस्त जो जगत है उन पर ही आश्रित है। इसको आप तत्व से भी समझिए, अब सब बुद्धिमान भक्त हैं। चित्र रखा गया है, एक बार हम इसको चित्र से भी समझेंगे, तत्व से समझेंगे तो ये और अच्छा होगा। देखिए, आपने पिछले श्लोक में पढ़ा कि भगवान पंच महाभूत के विषय में बताते हैं, राइट, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इनको पंच महाभूत कहते हैं। अब इनका एक विशेष गुण होता है जिससे कहते हैं तन्मात्रा। जैसे आकाश का विशेष गुण है शब्द, वायु का विशेष गुण है स्पर्श, ये उसकी तन्मात्रा है। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप। जल की तन्मात्रा है रस, और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। ठीक है, तो ये हुए पंच महाभूत और ये उनकी 5 तन्मात्राएं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब देखिए, जब भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए, आकाश तत्व में स्पर्श तन्मात्रा को मिलाते हैं तो वायु बनता है। तो आकाश तत्व से ही आगे चल करके वायु आती है। फिर जो वायु है उसमें भगवान रूप तन्मात्रा को मिलाते हैं तो अग्नि का रूप बन जाता है। फिर वो अग्नि तत्व में बदल जाता है। जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना साइंस में, जो साइंस के बच्चे में पढ़ते हैं, राइट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फिर पानी का मॉलिक्यूल बनता है, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद जो रूप, जो अग्नि है, अग्नि में जब हम रस तन्मात्रा को मिलाते हैं तो वो जल तत्व में बदल जाता है। हम नहीं, सॉरी, भगवान, हम तो बस इक्वेशंस पढ़ रहे हैं जैसे भागवत में बताया गया है। फिर जल तत्व में जब भगवान गंध तन्मात्रा को मिलाते हैं तो उससे पृथ्वी तत्व प्रकट होता है। ये तरीका है जिससे भगवान इन तत्वों को प्रकट करते हैं। अब देखिए, जो पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी का आधार है गंध। अगर गंध तन्मात्रा को निकाल दिया जाए तो पृथ्वी जल में परिवर्तित हो जाएगी, तो गंध उसका आश्रय तत्व है। ठीक है, उसी प्रकार से रस को अगर हम निकाल देंगे, ठीक है, तो रस को निकाल देंगे तो जो जल है, पानी है, वो अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने इन तत्वों की सृष्टि की है। अगर अग्नि में से रूप तन्मात्रा को खींच लेते हैं तो अग्नि वायु में बदल जाएगी, और अगर वायु में से स्पर्श तन्मात्रा को भगवान खींच लेते हैं तो वायु तत्व आकाश तत्व में बदल जाएगा। अब जब आप इसको समझ रहे हैं तो देखिए, ये जो भौतिक तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, राइट, हमारा जीवन इन पर पूरी तरह निर्भर है, राइट। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, हम पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। हमको पृथ्वी चाहिए रहने के लिए। हमारा भोजन भी तो पृथ्वी से ही आता है। अन्न कहाँ उगता है? खेत में। ठीक है,
अग्नि चाहिए हमको, कुछ भी भोजन पकाने के लिए या उसको पचाने के लिए पेट में जठराग्नि के रूप में। वायु चाहिए। आप समझ रहे हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से भौतिक तत्वों पर निर्भर है और ये भौतिक तत्व किस पर आश्रित हैं? तन्मात्राओं पर, राइट। ये तन्मात्रा अगर खींच लिया जाए तो भौतिक तत्व नहीं रह सकते। और भगवान ने आपको बताया है कि वे किस प्रकार, राइट, ये जो तन्मात्रा के रूप में भगवान ही प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा ना, मैं जल का रस हूँ, पृथ्वी की आद्य गंध हूँ, राइट, अग्नि का तेज हूँ, कहा ना ये आकाश में शब्द हूँ। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हमारे पालन के लिए, राइट, भगवान मूल कारण है। आप वापस से आते हैं उस चित्र पर हम। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जो है इस पूरे जगत के मूल हैं, राइट, आधार है। पूरा जगत ही उन पर आश्रित है, राइट। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप, कि जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। नहीं, ये पूरा भौतिक जो तत्व है ये भगवान पर ही आश्रित है, तो सबका आधार भगवान है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी समझिए कि भगवान हम सबका पालन करते हैं। कैसे? हम सबको एक विशेष प्रकार की बुद्धि दे करके, ठीक है। देखो, सबको टीचर नहीं बनना और सबको बिजनेसमैन भी नहीं बनना, सबको ब्राह्मण भी नहीं बनना, नहीं, सबको के पास एक अलग अलग विशेष प्रकार की बुद्धि है जिसके द्वारा भगवान उनका पालन कराते हैं, राइट, जिसके द्वारा भगवान उनका पालन करते हैं। आगे चलते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2.2.13 2:13 में हुई है। इस प्रकार से नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो जिसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कठोपनिषद में ये श्लोक बोला गया है जिसमें कहा गया है कि वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। समझिए इसको, समस्त नित्यों के नित्य हैं अर्थात जो जीव हैं, राइट, वो कैसे अनंत जीव हैं, राइट, जीव भी नित्य है, लेकिन राइट, इनमें से भी, राइट, जीव भी नित्य है, लेकिन समस्त नित्यों के नित्य हैं अर्थात भगवान की बात हो रही है। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। तो इसमें बताया जाता है चेतन से चेतना नाम, राइट, सभी चेतनाओं में जो परम चैतन्य है। आत्मा में भी चेतना होती है और भगवान में भी चेतना होती है, लेकिन आत्मा की चेतना एक ही शरीर तक सीमित है। आपकी चेतना केवल आपके शरीर में है। आपको नहीं पता कि सामने वाले व्यक्ति के शरीर में क्या परेशानी है, वो आप नहीं जानते, क्योंकि वहां तक आपकी चेतना नहीं है। आपकी चेतना अपने शरीर तक है, ठीक है। लेकिन भगवान जो है, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, वो जान रहे हैं कि अभी आप क्या सोच रहे हो, आपके शरीर में क्या परेशानी है, और सबके विषय में जान रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, समस्त चेतन से चेतना नाम, समस्त चेतनों में परम चैतन्य है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो एक ही है सभी जीवों के हृदय में, वो एक ही भगवान है जो सभी जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जीव की जो सभी इच्छाएं उसको भगवान ही पूरा करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इस प्रकार से भगवान ही हमारा पालन करते हैं, राइट। आई होप ये श्लोक आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ, राइट। इस बात से सहमत है, बिना बुद्धि के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि सारी बुद्धि भगवान से ही आती है, राइट। और ये जो 84 लाख योनियां हैं, राइट, भगवान ने कहा कि मैं इनका बीज हूँ, ठीक है। तो उन्होंने जानवर को भी बनाया है, इंसान को भी बनाया है। इंसान को एक विशेष प्रकार की बुद्धि दी है और जानवर को भी एक विशेष प्रकार की बुद्धि दी है, जिससे वो अपना, राइट, पालन कर पाते हैं। चिड़िया को घोंसला बनाने की बुद्धि किसने दी? हमने तो नहीं सिखाया, तो भगवान ने उसको ऐसी विशेष बुद्धि दी है कि वो इतना सुंदर घोंसला बना सकती है। मनुष्य के पास एक विशेष बुद्धि है, तभी वो बाकी सब योनियों से अलग है ना, श्रेष्ठ है। वो धर्म का कार्य कर सकता है, ठीक है। तो उनको, मनुष्य को ऐसी विशेष बुद्धि देने का कारण ही यही है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये मुझे समझे, मेरी तरफ आए, योग का प्रयास करे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप इसको, भगवान कहते हैं कि वे समस्त बुद्धि के मूल हैं, सारी बुद्धि उनसे आई है। अब यहाँ पर समझना होगा, राइट, हम सभी मनुष्य हैं, राइट, भगवान ने हमको एक विशेष बुद्धि दी है जो अन्य जीवों को नहीं दी है, राइट। देखो, जो बंदर है उसके पास जो बुद्धि है, ठीक है, वो आपका चश्मा लेकर भाग सकता है, आपके हाथ में केला जो है उसको पकड़ के भाग जाएगा,
लेकिन उसके पास हथियार उठाने की बुद्धि नहीं है। इतने सारे बंदर हैं, उनमें ये बुद्धि नहीं कि पत्थर पकड़ के आपको डराए, ये बुद्धि नहीं दी गई है उसको, राइट। लेकिन मनुष्य को ऐसी विशेष बुद्धि दी गई है, ठीक है। अब आप समझिए, अगर हमने इस बुद्धि को प्रशिक्षित नहीं किया शास्त्र के द्वारा, तो ये बुद्धि हमारे पतन का कारण बन जाएगी। समझिए, हमारे पास बुद्धि है, अगर हमने इसको शास्त्र को समझने में नहीं लगाया, शास्त्र के द्वारा इसको पोषित नहीं किया, राइट, तो क्या होगा, यही बुद्धि का उपयोग हम अपने आप को इस जगत में बंधन बंधन का कारण बन जाएगी। अर्थात इंद्रिय तृप्ति में हम अपनी बुद्धि को लगाएंगे, और इंद्रिय तृप्ति ही क्या है, दुख का कारण है। उसी कारण हमको एक और भौतिक योनि लेनी पड़ती है। तो क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए, शास्त्र श्रवण में लगाना चाहिए। ये जो श्लोक समझने में आपकी बुद्धि लगी है ना, ऐसी करना चाहिए, ठीक है। तो जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। दैट्स इंटरेस्टिंग बात है। देखिए इस चीज को, क्या राइट सभी बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं वो भगवान को समझ सकते हैं? नहीं। अगर ऐसा सत्य होता तो जो साइंटिस्ट हैं या इतने जो बड़े बड़े डिग्री वाले हैं, उनके पास बुद्धि है लेकिन वो भगवान को नहीं समझते हैं, राइट। तो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता तो वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। अर्थात भगवान एक विशेष प्रकार की बुद्धि देते हैं, तभी वो भगवान को समझ सकता है। देखिए ना, जो बुद्धि तत्व है वो एक भौतिक तत्व है, और इस भौतिक बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते। अगर आपने अध्याय 3 पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था, भगवान बताते हैं कि इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे है आत्मा, ठीक है। तो बुद्धि तत्व के परे है आत्मा, अर्थात हम बुद्धि के लेवल पर आत्मा तत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि आत्मा दिव्य है, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान भी दिव्य हैं, और हम भौतिक बुद्धि से उनको नहीं समझ सकते। तो उनको समझने के लिए क्या करना होता है, जो भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करता है, भगवान उसको उस प्रकार की बुद्धि देते हैं, ठीक है। तो भगवान जब इस प्रकार की बुद्धि देते हैं, तब हम उनको समझ सकते हैं, अपने खुद के सामर्थ्य से नहीं। तो जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता है। आई होप आपको स्पष्ट हो रहा होगा। इसके साथ जो है ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। बस एक लास्ट चीज में हम बोलेंगे कि जो बुद्धि है, अगर उसको कृष्ण की ओर नहीं मोड़ेंगे तो ये बुद्धि बाय डिफॉल्ट, अनादिकाल से हमको ऐसा संस्कार है, तो ये बाय डिफॉल्ट इंद्रिय तृप्ति की ओर भागेगी और हमारे पतन का कारण बनेगी। इसीलिए कॉन्शियस होकर के, सजग सचेत होकर के अपनी बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए, जिसका सबसे आसान तरीका है कि कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवद गीता के श्लोक पढ़ने चाहिए, भागवतम के श्लोक पढ़ने चाहिए, उनमें बुद्धि को लगाना चाहिए, ठीक है। इससे हमारी बुद्धि पवित्र होती है और हम कृष्ण की ओर चलते हैं। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहीं पर विश्राम देंगे। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ओ कांता माता जी, आपको प्रश्न है? हाँ पूछिए माता जी, आपको क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, पंचम प्रणाम। वो माता जी कल जो बताया था ना, वो अर्धचंद्र नहीं है माता जी, उसका नाम अर्धेदुम है। अर्धेदुम मैंने आज पढ़ा उस चीज कल को। अर्धचंद्र बोल दिया था। हाँ, वो अर्धेदुम है वो। हाँ माता जी, दैट्स ओके, उसको चंद्र रेखा भी कहते हैं, और जो पुष्प, उसका वल्ली का नाम पुष्प वल्ली है। मैंने आज यही सुन रही थी मैं। थैंक यू माता जी। ओके, सो और कुछ, किसी भक्त का और कोई प्रश्न है? ओके ठीक, चलिए इसके साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।